हाँ, मैं जटिता पांडे संस्कृत विषय में संत त्रिवेणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संस्कृत में मैं जो है कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का पैराग्राफ जो शेष रह गया है उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। कारण कि वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कविरस्ति। वास्तव में कालिदास भारतीय कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में कालिदास सबसे श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानाम समारोह दृश्यते। कह रहे हैं कि अकेले उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई पड़ता है। काव्य के उचित गुणों को समाहित दिखाई पड़ते हैं। अप्रतस्य भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राराजते। करें कि और दूसरे भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता वहाँ सुशोभित होते हैं, संपूर्णता वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। करें कि काव्योत्कर्ष दृष्टया यानी काव्य की जो उन्नत करने की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव के विचारों को सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु मानव के विचार को सूक्ष्म रूप से अनुभव करके इंद्र के धनुष के समान कस्यापि किसी के भी सहृदयस्य सहृदयों के यानी जो उनके हृदय वाले हैं चित्तम वार्जयितुम पारयति। सहृदय के चित्त को अपने तरफ आकर्षित करता है। यानी इंद्रधनुष के समान किसी के भी सरस हृदय चित्त मन को आकृष्ट करता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय प्रकृति भी अपने जड़त्व को छोड़कर सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति सभी जगह मनुष्य के सहचरी की तरह आचरण करता है। जैसे मनुष्य एक साथ नायक नायिका का मिलन जो होता है उसी तरह मनुष्य सहचरी के साथ जो है आचरण करता है। आगे बता रहे हैं रघुवंशी दिग्विजयार्थम प्रस्थित से रघो सभाजनम वन वृक्षा प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति। कह रहे कि रघुवंश महाकाव्य में राजा रघु के विषय में दिग्विजयार्थम चारों दिशाओं को विजय प्राप्त करने वाले प्रस्थितस्य उस राजा रघु के सभा में उपस्थित लोगों के ऊपर वन वृक्ष यानी वन के वृक्ष जंगल के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी अपने फूलों की वर्षा करके संपादयन्ति यानी संपादन करते हैं। फूलों की वर्षा करके संपादन करते हैं। मेघे बादल विरोध कंठतस्य यक्षस्य प्रेम विवलताया अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। यानी बादल जो है अपने विरह को उत्पन्न करके यक्ष के प्रेम विवलता का
अद्वितीय रूप से इस अद्वितीय सृष्टि का जो है परिलक्षित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। आगे बता रहे हैं, तत्र बाह्यांतः प्रकृत्यो मर्म अस्पृग वर्णन अस्ति। वहाँ बाहर और अंदर प्रकृति के मर्म और स्पर्श का वर्णन है। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि में मेघ जो बादल है वह धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो भूत्वा एक संवेदनशील, यानी धूमा के रूप में, और ज्योत माने होता है प्रकाश। धूम ज्योति समिल मरुताम, और धुआं और ज्योत को एक साथ लेकर के मरुताम माने हवा को सन्निपातो न भूत्वा, एक जगह एकत्र न होकर के कह रहे हैं कि एक संवेदनशील, एक संवेदनशील प्राणी की तरह, मनुष्य की तरह, मानव प्राणी अस्ति, मानव के समान प्राणी है। स रामगिरे अराभ्यालकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै सहर्षोल्लासो वितरति। वह जो मेघ है, बादल है, वह रामगिरी और अलका पर्वत तक जिस किसी भी कोई भी अगर उसके पास प्राप्त होता है, उसको जो है हर्ष और उल्लास को बांटता है। शाकुंतल नाटक में, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन के समय आश्रम के पौधे अपने बहन शकुंतला के लिए आभरण समर्पयन्ति, आभरण को प्रस्तुत करते हैं, आभरण प्रदान करते हैं। कहें कि हरिणार्भक तस्या मार्ग अवरोधम कृत्वा स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटयति, यानी हिरण के बच्चे उसके मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। एवमेव नद्या प्रेयस्य इवाचरन्ति, इस प्रकार नदियां भी प्रेयसी की तरह आचरण करती है। सूर्य अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणि स्वग्रहे परिमृजति, यानी सूर्य जो है अरुणोदय के समय में, यानी प्रातः काल के समय में अपने प्रियतमा नलिनी को अपने तुषार बिंदु से, अर्थात ओस के कण से अश्रुणी स्वकर प्रमृजति, आंसुओं को स्वकर अपने हाथ से जो है समेटता है। कालिदास का अगला पैराग्राफ देखिए, कालिदास काव्ये स्वंगिरस श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार रस है, और कह रहे कि कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार रस है, और उस तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्य रसा अंगभूता, उसको उसकी पुष्टि करने के लिए करुण आदि अन्य रस अंग स्वरूप हैं। रसान रूपम क्वचित प्रसाद क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रस के अनुरूप कोई प्रसाद गुण, कोई माधुर्य गुण उनके काव्य को उन्नत करने में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वसेव सर्वत्रानुवर्तते, यानी वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी की विशेषता को सर्वत्र अनुवर्तते, सभी जगह अनुकरणीय है, अनुकरण किया जाता है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय, अलंकार योजना में कालिदास जी अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदास अस्योक्ति उपमा योजना यामेव कालिदास
सस्य वैशिष्ट्यम आख्याति। कह रहे हैं कि आज भी उपमा कालिदास, फिर भी उपमा कालिदास की युक्ति के रूप में उपमा योजना या में उपमा को योजना अर्थात जोड़ने में ये कालिदास की विशेषता है। तथापि फिर भी, तथापि का अर्थ होता है वैसे भी, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि नाम अलंकरणाम विनियोग तेनातीव सहजतया कृतः। कालिदास जी ने उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहजता से किया है। कालिदास से नाट्यकृतिषु विशिष्टः शाकुन्तले वस्त्रविन्यासः अनुपमः चरित्रचित्रणं सर्वथा नवद्यं संवादशैली संप्रेषणीय अस्ति। कालिदास के नाट्य रचनाओं में विशेष रूप से शाकुंतले यानी शाकुंतला में वस्त्र विन्यास अनुपम अनोखा रूप से चरित्र चित्रण करके सर्वथा वंदनीय है, और उन्होंने संवाद शैली का प्रयोग करके संप्रेषणीय माने जो है संप्रेषण किया है, भेजा है। सम्मेव भारतीय संस्कृत अनुमतानाम, यानी इस प्रकार सम्मेव, सम माने बराबर होता है, बराबर रूप से ही भारतीय संस्कृति के मतों को जो है हमारे अंदर हमारे जीवन काल में 4 प्रकार के पुरुषार्थ को प्राप्त किया जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष के मूल्यों को मानव मूल्य के रूप में प्रकाशित करके कालिदास की यह एक प्रकार से विशेषता है। आश्रम वासनी शकुंतलाम निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोह मनभूय दुष्यंतः, यानी आश्रम में रहने वाली शकुंतला को देखकर काम से मोहित होकर के राजा दुष्यंत जो है अपने मन में शकुंतला को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। यावताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्र से द्वैतमेव नैवाते, और जिस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले यानी उसके ग्रहण को यानी उसको प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र की द्वैता मानी पुत्री की तरह है। कण्वस्यानुज्ञां विना गंधर्व विधना कृत विवाह हुआपि तावत् प्रडायति यावदेकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञान जनितम कलुषम न क्षालयति। कह रहे कि कर्ण ऋषि के आदेश के बिना, आज्ञा के बिना गंधर्व विद से विवाह करके दोनों को प्रताड़ित न करते हुए उसमें से जिस प्रकार अकेले शकुंतला ने मारीच के आश्रम में तपस्वियों के अज्ञान जनितम, यानी इस प्रकार अवज्ञा से युक्त होकर के कलुषम न क्षालयति, कलुष माने होता है पाप को, नहीं क्षालयत मानित होता है। अपरतः दुष्यंत, दूसरे तरफ राजा दुष्यंत अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृतः, यानी अपने अंगूठी को जो है याद कराने के लिए शकुंतला को देकर के शतम विषम पीड्यमान, इस प्रकार से अत्यंत कष्ट प्रायश्चित न आत्मशुद्धि न कुरुते, यानी इस को जो है अपने प्रायश्चित को आत्मशुद्धि न करते हुए तदनंतर में तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवते पुत्रोपलब्धौ च
परिणमते, और उस प्रकार उन दोनों के दाम्पत्य प्रेम से निष्कलंक के रूप में होता हुआ एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रो लब्धौ न परिणमते, यानी पुत्र प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति च शब्द है। पुत्र लब्धौ च परिणमते, और पुत्र प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। अगला पैराग्राफ है, रघुवंशे कालिदास रघुवंशिनाम चित्रणम तथा करोति। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने रघुवंशियों का इस प्रकार चित्रण किया है। तथा करोति यथा भारतीय जन जीवन अस्यो दात दर्शनानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत। कहें जिस प्रकार से कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशियों का चित्रण किया है, वैसा चित्रण जिस प्रकार किसी भारतीय जीवन पद्धति के उदात्त चरित्र का दर्शन उचित रूप से दिग्दर्शनम भवेत, चारों दिशाओं में दिखाई पड़ता है, यानी चारों दिशाओं में उसका वर्णन है। रघुकुलजा राजान प्रजा क्षेमाय बलिम आहरण, यानी रघुकुल के उत्पन्न राजाओं और प्रजाओं की कुशलता को इस प्रकार से बलिम आहरण राजा बलि ने स्वीकार किया। मित्र संयत भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, राजा बलि के द्वारा संयमित भाषण और हमेशा सत्य में निष्ठा रखते थे। राजा बलि जो थे वह जो भी संयमित रूप से भाषण देते थे और हमेशा सत्य में निष्ठा रखते थे। यस्य कामास्ते तदर्थम प्राणनोपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन, जिसकी कामना से और उनके अर्थ के प्राप्ति के प्राणानपि अपने प्राणों को त्यागने पर भी हमेशा उद्यत हुआ करते थे, यानी सत्य की रक्षा के लिए अपने यश को अपनी कीर्ति को प्राप्त करते हुए अपने प्राणों को त्यागने में हमेशा तैयार रहते थे। केवलम संत्यर्थे थे गृह मेधिनो बभू, केवल वह संतान की प्राप्ति के लिए ही अपने घर को छोड़ करके शैशवे विद्यार्जनम, और बाल्यकाल में उन्होंने विद्या का अर्जन किया, विद्या को जो है विद्या के ज्ञान को एकत्र किया। यौने रंजनम, और यौवन काल में जो है श्रृंगार इत्यादि से सुशोभित हुआ। वाधर के मुक्त्यर्थम, और बुढ़ापे में उन्होंने क्या किया, वाग्धरते माने वार्ध के माने बुढ़ापे में, मुक्त्यर्थम मुक्ति प्राप्त करके सब कुछ छोड़ करके मुनिवदाचरणम तेषाम व्रतमासीत, यानी मुनि की तरह आचरण करते हुए वह जो है कहाँ गए, कह रहे हैं कि व्रतम आसीत, उनका यह व्रत था, संकल्प था। बाल वृद्ध वनितादीनाम यदाचारणम कालिदास काव्य निरूपितम, यानी बालक वृद्ध इत्यादि वनिताओं का, स्त्रियों का जिस प्रकार से आचरण कवि कालिदास अपने काव्य में निरूपित किया है, वर्णन किया है, तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव, वह हमेशा भारतीय संस्कृति के रूप में गौरवान्वित होता है, सम्मानित होता है। आहि भावतः सिंधु वेलाम यावत विकीर्ण भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृति सुनिब्धा, करें कि इस प्रकार सिंधु वेलाम, यानी सिंधु माने होता है सायंकाल के समय में, विकीर्णा, और सिंधु माने समुद्र भी होता है, समुद्र तट पर, सिंधु माने समुद्र होता है, समुद्र तट पर जिस प्रकार विकीर्णा माने फैला हुआ भारत गौरव गाथा, भारत के सम्मान की
जो गाथा है, कहानी है, वह जो है उन कथाओं को कालिदासेन स्वकृतिषु, कालिदास जी ने अपने रचनाओं में बद्ध किया है, उसे लिखा है और उसे रचित किया है। क्या क्या उन्होंने लिखा है उसके विषय में आप लोग जान जाएं। रघुवंश महाकाव्य में रघुवंश का वर्णन किया है। मेघे और मेघदूत में मेघ को जो है बादल को यक्ष के यहाँ संदेश भेजने के लिए यक्ष के पास संदेश भेजा है, बादल को दूत बना करके। कुमार संभव में जो है स्वामी कार्तिकेय जी का वर्णन है। च भारत देशस्य, और भारत देश के विविध भूभागानाम, तरह तरह की भूभागों का, गिरिकानाम आदिनाम, गिर माने होता है पहाड़, जंगल आदि का जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप से और मन को अच्छे लगने वाले चित्रों को कालिदास जी ने अपने काव्यों में चित्रित किया है। चित्रणम लभ्यते, चित्रण जो है प्राप्त होते हैं। स्वचक्षुषा अवलोक्य तद संभव मस्ति, जिस प्रकार हम अपने नेत्रों से देखते हैं वैसा जो है हमें संभव होता है, प्राप्त होता है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रयति, उस प्रकार उसके देश प्रेम और उनके काव्य के उत्कर्ष का जो है समुद्रयंती यानी विकसित रूप दिखाई पड़ता है। संतु तत्रान अल्पा संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, करें कि उनके द्वारा अल्प माने कम संस्कृत कवियों में कोई भी कवि कालिदास की साम्य माने समानता नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है। साधुक्तम किंचित कालिदास अनुरागिणा, यानी कालिदास जी से प्रेम करने वाले किसी ने अच्छा ही कहा है। क्या अच्छा कहा है? पूरा कविनाम गणना प्रसंगे, यानी सर्वप्रथम कवियों में कालिदास की गणना पहले की जाती है। कंसकाधि तिष्ठति कालिदास, और जिस तरह से कंसका अंगुली यानी कंसका के पास की अंगुली जो होती है उसे अनामिका कहा जाता है, उस तरह से कालिदास की स्थिति है। अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावा अनामिका, कह कि आज भी अन्य कवि उनकी समानता नहीं कर सकता है। जिस तरह अनामिका अंगुली जो है समानता नहीं कर पाती है, सार्थवती बभूव, और उस तरह से सार्थकता सिद्ध नहीं होता है। यह कहने का मतलब यह है कि कालिदास जी जो थे सभी कवियों में श्रेष्ठ कवि थे। उनकी समानता, उनकी बराबरी, उनकी समानता, उनकी बराबरी कोई कवि नहीं कर सकता है। तो यह संस्कृत गद्य भारती में कल कुलगुरु कालिदास नामक पाठ संपूर्ण हुआ। इसके बाद अगला पाठ जो है पढ़ाया जाएगा। Oh, I see. वो तो गया, लेकिन अब लगाए लीडिया नहीं लगाए थे क्या? उसमें लीड नहीं लगाए थे क्या? लीडिया नहीं लगाए थे। हाँ तो उसमें नहीं लगाए थे, किस प्रकार उसी पैसा। लेकिन अब वहाँ आपने लीडिया लगाए थे, आप नहीं लगाए थे? ना नहीं, हम अभी लगाया ना, लीड नहीं लगा था। फिर